आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त राज्य के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। राज्य में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलने के आसार हैं। माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी लेने की तैयारी है। राज्य में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,80,000 के करीब है। इन विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की यह संख्या 6 चरणों की बहाली के बाद पहुंची है। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की बहाली वर्ष 2006 में नियत वेतन पर शुरू हुई थी। तब उन्हें इंक्रीमेंट 3 साल पर मिला करता था। बहाली में नियुक्ति के बदले नियोजन शब्द का इस्तेमाल संबंधित नियमावली में यह किया गया था। नियोजन के अधिकार राज्य के सभी 8,500 से अधिक पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों को दिए गए। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियोजित शिक्षकों को किए जाने की वजह से ही ये नियोजित शिक्षक कहे जाने लगे। नियोजन के बाद से ही वेतनमान एवं राज्यकर्मी के दर्जे की मांग उठने लगी, जिसके बाद में आंदोलन का रूप ले लिया। वर्ष 2015 में नियोजित शिक्षकों को नियत वेतन से बाहर निकालकर वेतनमान में लाया गया और 3 साल के बदले वार्षिक इंक्रीमेंट की व्यवस्था लागू की गई, लेकिन उन्हें दिया गया वेतनमान प्रमंडल एवं राज्य संवर्ग वाले शिक्षकों के समान नहीं था। यही वजह रही कि समान वेतन और समान राज्यकर्मी के दर्जे की मांग को लेकर शिक्षक फिर आंदोलन पर उतर पड़े। समान वेतन के मामले ने न्यायिक लड़ाई का रूप ले लिया। न्यायिक लड़ाई देश को सर्वोच्च अदालत तक पहुंची, पर इसे महज संजोग ही कहेंगे कि न्यायाधीश नियोजित शिक्षकों के अनुकूल नहीं रहा। इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर राज्यकर्मी के रूप में शिक्षकों को नियुक्ति के सरकारी फैसले ने नियोजित शिक्षकों को उद्वेलित कर दिया। इससे नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा बनने की मांग को लेकर फिर से आंदोलन पर उतर पड़े। विधानमंडल सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन हुए, घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चलाए गए। सदन में सरकार के आश्वासन के अनुरूप विधानमंडल सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल पार्टियों की विधायक दल के नेताओं से वार्ता की। उसमें शिक्षकों की समस्याओं पर विमर्श हुआ। बैठक के बाद उसमें शामिल पार्टियों के नेताओं ने सकारात्मक रूप के संकेत दिए, लेकिन इसका स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में दिया। अपनी घोषणा में उन्होंने कहा था कि हम कह देते हैं कि पहले बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए। हम सभी शिक्षकों पर ध्यान दे रहे हैं, उनके हित में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वे सरकार से जुड़ जाएंगे। ये काम हम लोगों के मन में है। बहरहाल 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा हो चुकी है। अब इसके नतीजे भी आने वाले हैं। इस बीच राज्य सरकार शिक्षा सेवकों के मासिक मानदेय में राशि 11,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये तक कर चुकी है। ऐसे अब सिर्फ नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की बारी है। दूसरी तरफ राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर शिक्षकों को 2 अक्टूबर को मिले राज्यकर्मी का दर्जा। राज्य के सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को 2 अक्टूबर को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से की है। इस बाबत बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसके साथ ही बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय एवं महासचिव सह पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि लगातार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद राज्य के सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने का निर्णय न किए जाने के कारण शिक्षकों के बीच क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है। महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में कहा कि पूरे राज्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में पिछले दिनों जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक समारोह संपन्न किया गया था, उसे देश ही नहीं पूरा दुनिया में आपके सफल आयोजन से गिनीज बुक में दर्ज होकर एक कीर्तिमान स्थापित हो गया है। 2 अक्टूबर 1980 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने खानगी माध्यमिक विद्यालयों को बिना किसी शर्त के सरकारीकरण कर उन्हें भी पूरे देश में शिक्षकों के सम्मान का गौरव प्राप्त किया था।
तीनों शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि सितंबर माह समाप्ति की ओर अग्रसर है। पिछले माह 15 अगस्त को ऐतिहासिक गांधी मैदान में आपने भी शिक्षकों की मांग पर सदिच्छा का इजहार किया, इसलिए 2 अक्टूबर को नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जे का श्रेय आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही 11 जुलाई को अनशन और प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्राथमिक से मध्य विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों के विरुद्ध की गई निलंबन एवं कार्रवाई का आदेश को ही वापस करा देंगे एवं निरीक्षण के नाम पर स्थगित हजारों शिक्षकों के कर्मचारियों के स्थगित वेतन के भुगतान का भी आदेश देना चाहेंगे। दोहरे नामांकन वाले छात्र छात्राओं पर सामत दाखिला रद्द होने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 2,09,000 पार हो चुकी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में बिना किसी सूचना के लगातार 15 दिनों तक स्कूल नहीं आने की वजह से नामांकन रद्द होने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 2,09,338 पर पहुंच चुकी है। दोहरे नामांकन के मामले में चल रही शिक्षा विभाग की कार्रवाई के तहत बिना सूचना दिए लगातार 15 दिनों तक स्कूल नहीं आने वाले छात्र छात्राओं के दाखिले रद्द किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि एक साथ सरकारी और निजी विद्यालय में नामांकित रहने के कारण बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं आते हैं। इस कारण यह कार्रवाई की गई है। नामांकन रद्द करने के संबंध में जिलों से शिक्षा विभाग के मिली रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक नामांकन 5वीं कक्षा में रद्द हुए हैं। इस कक्षा के 31,125 छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया गया है। 12वीं कक्षा में सबसे कम 261 छात्र छात्राओं के नामांकन रद्द हुए हैं। बताया जा रहा है कि पोशाक, छात्रवृत्ति और साइकिल सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए वैसे बच्चों का नाम भी सरकारी स्कूल में लिखा गया था जो वास्तविक रूप से किसी निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। सबसे अधिक कटिहार में 17,579 छात्र छात्राओं के नामांकन रद्द हुए हैं। सिर्फ 21 सितंबर को विभिन्न जिलों के विभिन्न कक्षाओं में 30,882 छात्र छात्राओं की नामांकन रद्द हुए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का जिलों को निर्देश के लगातार 15 दिन तक विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द किया जाए। यदि कोई छात्र छात्रा 3 दिनों तक लगातार अनुपस्थित है तो उन्हें प्रधानाध्यापक के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। इसी क्रम में हर विद्यार्थी को ट्रैकिंग करने का भी निर्देश है। इसके मुताबिक यह चेक किया जा रहा है कि किसी बच्चे का नाम एक ही साथ 2 विद्यालय में नामांकित तो नहीं है। सरकारी स्कूलों की योजनाओं का लाभ लेने के लिए दोहरे नामांकन वाले बच्चे निजी विद्यालय में नियमित रूप से जाते हैं, पर सरकारी की योजनाओं की राशि प्राप्त करने के लिए वह सरकारी विद्यालयों में भी दाखिला लिए हुए हैं। सरकारी स्कूलों में ऐसे भी नामांकित छात्र छात्राएं हैं जो राज्य के बाहर निजी संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको याद होगा कि गत जुलाई माह से ही सरकारी विद्यालयों का प्रतिदिन निरीक्षण कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान इस तरह की शिकायतें मिल रही है कि कई बच्चे 2 विद्यालयों में नामांकित है। इस कारण से भी सरकारी विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति कम रहती है।